हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए आपका पेपर है टैक्सेशन, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। टैक्सेशन का पेपर बहुत वास्ट है, इसमें डीटी भी है, आईडीटी भी है, और आजकल क्वेश्चन वैसे नहीं आते कि सब पुराने क्वेश्चन उठा के दे दिए। आजकल वो नई क्वेश्चन फ्रेम करके देता है और उसमें भी नए नए प्रोविजंस देता है जो आज तक के आरटीपी एमटीपी सिस्टम में नहीं मिलते। तो कुल मिला के सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है। बच्चे अक्सर एक पुराने क्वेश्चन कर लेते हैं और बच्चे एग्जाम में स्कोर कर नहीं पाते हैं। तो आपको वो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताएंगे जिसके बेसिस पे आप स्टडी करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। यानी कुल मिला के चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए जो स्कोरिंग है और जिसमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईजी भी है। सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो कम पूछे जाते हैं या थोड़े से टफ हैं, और बी कैटेगरी में मॉडरेट चैप्टर्स हैं। तो आप इसका पूरा बेनिफिट लें, इस ऑर्डर में स्टडी करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। तो आप जो है ये वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे कि बाकी अपडेट्स भी आपको मिल सके। और कुछ एबीसी एनालिसिस हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं यूट्यूब पे, कुछ और डलने वाले हैं, फाइनल के डल चुके हैं, फाउंडेशन के डलने वाले हैं। तो आप वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अब आप इस पे बिलीव कैसे करोगे कि साहब हम बता रहे हैं जो उतना ही है। तो देखो, हम हर टाइम के लिए एबीसी एनालिसिस डालते हैं। आप जो यहाँ जैसे मई 25 अटैम्प्ट के लिए हमने डालता 4/4/25 को, और जो मेन एग्जाम में जो आया पेपर वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसे मैच कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में 82 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 74 के आए हैं, बी में 29 के बताए थे, 36 के आए हैं, ए और बी में 111 के बताए थे, 110 के आए हैं, सी में 18 के बताए थे, 19 के आए हैं। तो आप देख सकते हो कितना एक्यूरेसी है कि ज़्यादा नहीं करो तो ए और बी कर लोगे तो पूरा पेपर करने की पोजीशन में आप आ जाओगे लगभग। अब कैटेगरीज कौन कौन सी ए में कवर्ड है, कौन सी बी में, कौन सी सी में, इसकी बात करें तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की अलग अलग देखनी है। तो ए कैटेगरी में इनकम टैक्स के 5 हेड आ जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 3। इसमें यूनिट 1 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चैप्टर 4 है वो है इनकम ऑफ अदर पर्सन, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम। 5 है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है। 6 है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है। 9 है इनकम टैक्स लायबिलिटीज। जीएसटी में चैप्टर नंबर 3 है एक कैटेगरी में, चार्जेज ऑफ जीएसटी। 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई। 5 एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। 7 है वैल्यू ऑफ सप्लाई। 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 14 है टीडीएस टीसीएस। इधर 82 मार्क्स के आसपास का वेटेज ए कैटेगरी का है। बी कैटेगरी में हम बात करें तो इनकम टैक्स के 2 चैप्टर हैं, एक तो टीडीएस टीसीएस है और चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 8 है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। और जीएसटी में एक चैप्टर 9 रजिस्ट्रेशन है। 10 है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। 12 है ई वे बिल, और 15 है रिटर्न्स। इस तरीके से 29 मार्क्स का वेटेज बी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी में इनकम टैक्स के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 रेजिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। 1 है बेसिक कंसेप्ट। और जीएसटी में चैप्टर 13 है पेमेंट ऑफ टैक्स। 2 है सप्लाई अंडर जीएसटी। 6 है टाइम ऑफ सप्लाई। 11 है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। 1 है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। 18 मार्क्स का ये है। तो इस ऑर्डर में चलोगे तो आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि जो चैप्टर आपका पूरे चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाते हो तो इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले रिवाइज हो जाएंगे, और पूरे चैप्टर रिवाइज कर भी देते हो तो भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले रिवाइज हो गए तो उसका अच्छा वेटेज मिल गया, तो उससे अच्छा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। थैंक यू।